शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। शहजाद साहब, आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद भारत को दबाव का सामना करना पड़ सकता है अमेरिका की जानिब से? क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते हैं कि ट्रंप की जितनी दोस्ती है मोदी साहब से, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दरगुजर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं सर। अच्छा, ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बात नहीं है। बेसिकली तो ये चूंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है हाँ जी। और मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हुँ। चूंकि 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, तो लोगों को जरा लगता है कि इनको नाराज नहीं करना चाहिए। वरना मेरे नजदीक तो जातियात तो कुछ भी नहीं हुआ करती। ये तो सिर्फ कौमों के दरमियान जो मामलात है वो उनके मफादात के ऊपर ही बेस किया करते हैं। लेकिन ये बात जो अक़लियतों के हवाले से है, चूंकि अब इंडिया रा के हवाले से बिलखसूस कनाडा, अमेरिका और यानी ये जो साउथ अमेरिका, इधर आपने देखा होगा कि ये इतनी इन्होंने एक्टिविटीज कर दी हैं कि अब ये बहुत सारे लोगों की जुबान पे आ गया है। और ये मेरा मानना है कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया के जो लोग हैं या क्रिश्चियन बिलखसूस अगर मैं अपनी बिरादरी की बात करूं, जी, जी। तो उनके अंदर ये एहसास जरूर होता है कि किसी के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर अगर कोई तफरीक हो तो ज्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते। तो पब्लिक का एक प्रेशर ऐसा होता है जिसके तहत हुकूमतों को ये मानना पड़ता है या पाबंदी की बात करनी पड़ती है। वरना अगर इंडिया का साइज देखें और मोदी की तकरीर देखें तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि भारत ने अपने वो जिसको कहते हैं ना शुतर बेमुहार एक हुँ। उन्होंने हिकमत अमली अपनाई हुई है। इवन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 14 से जायद लोगों को जो है वो शहीद किया हुआ है और इसका वो बहुत सारी जगहों पे जिक्र भी मौजूद है। कनाडा के हाँ, उनके अंदर वज़ीर वो दाखिला इवन आपको एक याद इंटरव्यू होगा में वो कह चुके हैं। कनाडा के अंदर उन्होंने किया हुआ है, हुँ। अमेरिका के अंदर किया हुआ है। तो अब ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि आप छुप छुपा कर ये काम करते हैं। ये जो स्पाई एजेंसीज और स्पाई मास्टर होते हैं वो कार्रवाइयां तो इसी तरह की करते हैं। हुँ। लेकिन एक तो वो मानते नहीं है और दूसरा वो सामने नहीं आते। अब ये चीजें इतनी खुल्लम खुल्ला हो रही हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को कुछ बताने की जरूरत है। लोगों को खुद ही पता लग रहा है। ये खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में अपने आप को जलील कराने पे तुले हुए हैं। तो शहजाद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी कि गैर मुल्की कोचेज़ जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा 2 गैर मुल्की कोचेज़ की अगर हम बात कर लें, गैरी क्रस्टन थे, जैसन थे, उनको लाया गया था लेकिन मुआहदे पूरे नहीं हुए। मुआहदे क्यों पूरे नहीं हुए? क्योंकि उनको अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स जो हैं वही सिलेक्ट करने के लिए इख्तियारात नहीं दिए जाते थे, नाराज़ होते थे, खफ़ा होते थे, इस्तीफ़ा देते थे, चले जाते थे। तो सर ये जो मुदाखलत का मसला है, आपको नहीं लगता कि अगर ये हल हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शहजाद साहब हल हो सकते हैं टीम में? बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे लगता क्या है, असल बात ही यही है। हुँ। देखिए, सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान का एक ही कामयाबी है ज़िंदगी की कि वो क्रिकेट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और बहुत हुँ। अच्छा उसमें हुँ। रिज़ल्ट दिए। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी मर्ज़ी की टीम लाते थे, अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाते थे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में कामयाब हुए। तो इसमें क्या है? उसकी वजह ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से पूरा अपना वो उसका वज़न उठाते थे कि जो भी डिसीज़न होगा ठीक या गलत वो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं लूँगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सोशल मीडिया के प्रेशर पे और एक ये ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने बाबर को और रिजवान को निकालना था, आपने निकाल दिया। हुँ। आपने अपने अपने दामाद को इसमें फिट करना था, वो आपने आपने कर कर लिया। लिया। 2 दामाद आपने फिट कर लिए हुँ। और 2 खिलाड़ी आपने निकाल दिए। अब मसला ये है कि आपके शाहीन शाह अफरीदी, आपके हारिस रऊफ और हुँ। आपके जहांदाद जो हैं वो नहीं चल पा रहे। बॉलिंग में आपको वो बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे जो उन्हें देनी चाहिए थी। और इसी तरह से अगर बैटिंग में से आपने बाबर आजम को निकाल दिया है और उसको निकाल दिया है रिजवान को, अब इसमें फखर जमान भी नहीं था, साइम अय्यूब भी नहीं था, तो आप तो एक तजर्बा करने चले हैं। अब आप तजर्बाती तौर पे आप कहेंगे हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, फिर जब हुँ। वो हुँ। हार जाएंगे तो फिर हम कहेंगे उससे अगले वर्ल्ड कप की तैयारी। तो तैयारी हमारी चलती रहती है। मौसम नकवी साहब इधर ही रहेंगे। शहजाद साहब, सर ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊँगी। चलें, शराइत ना सही, कुछ रियायत तो हम ले सकते थे ना, जैसे अभी बिजली के बिल्स की मैंने बात की, कुछ और चीज़ें। आपको लगता है रियायत ली जा सकती थी, नहीं ली गई शहजाद साहब? या आप एग्री करेंगे उस्मान साहब की गुफ्तगू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। अनफॉर्चुनेटली मैं इत्तेफाक करने पर मजबूर हूँ। वो जो कहा जाता है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हुँ। लोग फिर इसका मतलब भी और निकालते हैं और हुँ। फिर हुँ। उसको कहीं से कहीं मिला देते हैं। बात यही है कि जब आपने कर्जा लेना है तो कर्जा जो दे रहा होता है वो अपनी शराइत पे देता है। लेकिन ये बात ठीक है कि ये बात हो सकती थी आईएमएफ से, क्योंकि आईएमएफ निटी ग्रिटीज में नहीं पड़ा करता।
वो ये नहीं कहता कि आप मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो टैक्स ना लगाएं और गरीब आदमी की जो बिजली महंगी है इसको मजीद बिजली को महंगा रहने दें। बात हम कर सकते हैं और करनी चाहिए थी हमें। मैं मानता हूँ इस बात को कि उनको तो सिर्फ आपने एक सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि टैक्सेशन से इतने पैसे आएंगे और यहाँ से इतने पैसे आएंगे। आपको वो जस्टिफाई करना है कि पैसों का जो आपका फ्लो है वो क्या होगा और किस तरह से आप ये कर्ज उतारेंगे और मुल्क को चलाएंगे। लेकिन जहां तक बिजली के बिलों की बात है, अगर आप और यकीनी तौर पे आपको आपने वादा भी किया था, आपने वो बजाय इसके कि बिजली सस्ती करते, बिलों में कमी करते, आपने जिन लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। आपने कहा है कि जी वो अब जो 27 रुपए वाली यूनिट के हिसाब से हम ले रहे थे, अब हम 10 रुपए के हिसाब से लेंगे। हम्म। जिसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा यू टर्न आपको पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी हुकूमती पॉलिसी में आपको नजर आ रहा है कि पहले आप सोलर पॉलिसी को आप फरोग दे रहे थे, लोगों को सोलर की तरफ राग़िब कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 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 सोलर मत लगाएं। देखें वो हमने तो फिर आईपीपी से बिजली लेनी होती है। अगर आप अपनी बिजली खुद बनाना शुरू कर देंगे तो आईपीपी की बिजली किधर जाएगी? हाँ। और भाई आईपीपी से बिजली का मुआहदा आपने किया, उनसे किकबैक्स आपने ली, ब्यूरोक्रेसी ने ली, हुकूमतों ने ली। आम आदमी का क्या कसूर है उसमें? तो हुकूमत को ये चाहिए था कि अगर आम आदमी को एक पास ऑन कर सकती थी फैसिलिटी तो वो करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि वो जो एक तनकीद का सिलसिला जारी था आईएमएफ के हवाले से कि उनका यहाँ पे वफ्द मौजूद है और जनाब स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और वो हो गया, तो वो स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। तो बस ठीक है, हम वो कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी पाका मस्ती ठीक एक हो दिन। गया। तो हमें कर्ज मिलने की खुशी है, बस हम धमाले डाल रहे हैं वो देख के इर्द गिर्द, और बाद में पता चलता है कि देख तो बाबा फरीद गन शकर जानी है, यहाँ तो खुलनी ही नहीं है।